हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुकीजा क्लासेस में। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं एडमिशन के टाइम पर अगर गुडविल का क्वेश्चन आ जाए तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, गुडविल की कैसी जर्नल एंट्री पास करनी है। आओ फटाफट से देखते हैं, देरी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि 24 तारीख हमारे पास आ रही है धीरे धीरे भागी हुई। और इससे पहले कि हमारे दिल की धड़कन तेज हो, हम टॉपिक को ही वाइंड अप कर देते हैं। आओ जरा ध्यान से। सबसे पहले है, जब नया पार्टनर आता है और गुडविल किस में लाता है, कैश में लाता है, तो आपको किस तरीके की एंट्री पास करनी है फटाफट से देखिए। आपको पता है ना, नया पार्टनर गुडविल किस में ला रहा है, कैश में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट भी तो कर रहा है अगला मालिक। तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाँ जी, एक एंट्री आपकी बन गई है। जब नया पार्टनर आता है, गुडविल कैश में लाता है, तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वहां न्यू पार्टनर नहीं लिखना है। अगर सपोज करो वहां न्यू पार्टनर का नाम एक्स लिखा है तो आप कहोगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कुल मिलाकर के बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। याद हो गई जी, बिल्कुल याद हो गई। अब आपको क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये एक लाइन छोड़ करके लिखना एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सपोज करो फर्म में दो ही पार्टनर हैं पीछे, टू ए और टू बी, तो ओल्ड को कर दो आप। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। सर ये ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट क्या है, फिलहाल के लिए भी इसको ऐसा ही रहने दो, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लंबा बताना शुरू करूंगा कि जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको क्रेडिट करना है, गेन डेबिट, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मेन बात क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको लिख देना। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाया है, इसको ओल्ड पार्टनर में कौन से रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशो में। कौन से रेशो में बांटना है सर, सैक्रिफाइस रेशो में। तो याद रखना, एडमिशन के टाइम पे हम सैक्रिफाइस रेशो को ज्यादा गौर फरमाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आओ फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, तो सर इसकी क्या एंट्री बनेगी, यहां पर लिखा हुआ है। तो व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, बुक्स मतलब है बैलेंस शीट। मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो देखो आपको पता चल ही रहा है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। तो जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ये लाइन लिखी हो क्वेश्चन में, तो इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और कौन से रेशो में बांटना है सर, ओल्ड रेशो में। देखो मैं बताता हूं, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या है। सपोज करो ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है और ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी साइड है। तो कई बार आपने देखा होगा बैलेंस शीट में ही एसेट में गुडविल दी होती है। क्या दी होती है, गुडविल। तो ये जो गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी हुई है, कौन सी साइड, एसेट साइड, इसी को कहते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस गुडविल को हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ यहां से हटाना पड़ता है, यहां से खत्म करना पड़ता है इसको। तो यानी कि क्या करेंगे फिर हम, अब आप ये देख लो कि ये एसेट्स हैं, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना। जब आप इसको यहां से हटाओगे तो एसेट क्या हो जाएगा, कम, तो इसलिए गुडविल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। क्लियर है, यहां एसेट क्या है, डेबिट है ना, गुडविल डेबिट है ना यहां पर। अब ये जब इसको हम राइट ऑफ ही करने जा रहे हैं, इसको रिमूव करने जा रहे हैं बुक से, तो ये टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा, मतलब ये क्रेडिट हो जाएगी, एसेट्स कम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। और ओल्ड पार्टनर को इसको बियर करना पड़ेगा, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब जरा इस एंट्री को ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मैंने आपको सबसे पहले यही कराई थी। और फिर इसी प्रीमियम को हम डेबिट करते थे और ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देते थे, इतना होता था। लेकिन केस देखो आप सब, जब गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर के द्वारा कैश में नहीं लाया जाएगा, ये यही है कि न्यू पार्टनर जब गुडविल का अमाउंट किस में नहीं लाएगा, कैश में नहीं लाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब गुडविल कैश में ही नहीं आ रही है तो इसलिए ये हट जाएगा। प्रीमियम तभी लगाते हैं जब गुडविल कैश में आती हैं। जब गुडविल अगला मालिक कैश में ही नहीं ला रहा है तो आपको यहां पे टू प्रीमियम लगाने का अधिकार नहीं है। तो ये एंट्री केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू उसकी कैपिटल की बनेगी, जो वो कैपिटल का अमाउंट लाया। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल है नहीं ना, फिर ये एंट्री भी नहीं बनेगी। और सर ये नीचे का क्या करेंगे, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो सर आपने मना करा है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा।
तो फिर आपको गुडविल खुद निकाल के देनी पड़ेगी, उसको एडजस्ट करेंगे हम, गुडविल को खुद से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हट जाता है और उसकी जगह क्या लिखते हैं, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। होगी यहां पे गुडविल ही, हम खुद निकाल लेंगे गुडविल, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमें निकालनी पड़ेगी गुडविल, लेकिन ये कह रखा होगा कि भाई वो कैश में नहीं लाया है, तो हम क्या लिख देंगे, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। और ये वाली एंट्री ऊपर तब ही बनेगी अगर क्वेश्चन में ये कहा हुआ होगा कि वो कैपिटल का अमाउंट तो लाया है, लेकिन यहाँ पे टू प्रीमियम नहीं आएगा। याद रखना, क्यों नहीं आएगा प्रीमियम, अरे यार जब वो कैश में ही नहीं लाया तो देखो प्रीमियम कहां है, यहाँ है नहीं ना प्रीमियम, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैश में नहीं लाया है। और जब ये नया पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है, ये न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है, ये वो गुडविल है जो हम निकाल के देंगे न्यू पार्टनर को, लेकिन वो कैश में नहीं लाया है। बाकी वही चीज है, सैक्रिफाइस रेशो में ही बट जाएगा। आओ फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा मत्था पोची नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार से इत्मीनान के साथ आपको वीडियो में बने रहना है। अब आप क्वेश्चन देखते जाओ मैं कैसे करता हूं, स्क्रीन पर आपके भी सामने क्वेश्चन ये रहा। ए और बी पार्टनर हैं, चलो भैया ए और बी पार्टनर हैं, सर रेशियो क्या है, 3:2, 3/5 2/5, ठीक है, क्लियर है। इन्होंने किसको एडमिट करा, जब एडमिट करते हैं ना ऐसे तीर का निशान लगा लेते हैं, सी एडमिट हुआ कितने शेयर के साथ, ये 3/7 शेयर के साथ एडमिट हुआ, इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से ये लाइन पढ़ो, विच ही टेक्स, इसने सी ने लिया है 2/7 किससे लिया है, फ्रॉम ए से, और 1/7 किससे लिया है, फ्रॉम बी से। अब आप मेरी लाइन ध्यान से समझना जो मैं कहूंगा, क्लियर, लेकिन अभी 1 मिनट आगे पढ़ लेते हैं। सी ब्रिंग्स ₹60,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, सी अपने साथ क्या लाया, 60,000 की क्या लाया है, गुडविल लाया है, और साथ ही साथ 2 लाख की क्या लाया है, कैपिटल। इसमें आपको यह भी क्या रखा है कि भाई न्यू रेशियो निकालो, हमें नहीं निकालना, हम तो जर्नल एंट्री पे फोकस कर रहे हैं। पहले मेन बात क्या है, जर्नल एंट्री। अब इतनी बात क्लियर है पक्का। अच्छा देखो हमें क्या कहा, जर्नल एंट्री पास करो, नया पार्टनर आया है, अपने साथ गुडविल और कैपिटल लाया है, कैश में ही लाया है, जी बिल्कुल हाँ। एंट्री क्या बनाते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, चलो सर, टू, यहाँ पे नए पार्टनर का नाम क्या है, सी है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, क्लियर। अब आपको भी पता है 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। कैपिटल कितने की है, कैपिटल सर 2 लाख की है। प्रीमियम कितने का है सर, 60,000 का आएंगे। एल के लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां पूरी जीरो लिखनी पड़ेगी। और ये टोटल पैसे फर्म में कितने आ गए, 2,60,000। इतनी बात क्लियर है पक्का, कोई दिक्कत। ये क्रेडिट है ना, तो इसलिए क्रेडिट में लगाए हैं हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है, और टू ओल्ड पार्टनर सर, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, लिख दिया ये बात, हाँ जी बिल्कुल। अब आप देखो प्रीमियम कितने का था जो वो लाया था, प्रीमियम था 60 का, यही 60,000 यहां भी लिखो। अब ये 60,000 कौन से रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशो में बांटना है। ध्यान से देखो, यहां पे एक लाइन लिखी थी ना, विच ही टेक्स फ्रॉम, जब ऐसी लाइन लिखी होती है, या विच ही एक्वायर्स फ्रॉम, जब ऐसी लाइन लिखी होती है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस रेशो निकाल के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सैक्रिफाइस। तो 2/7 और 1/7 सी ने किससे लिया, ए और बी से लिया, तो 2/7 और 1/7 क्या बन जाएगा, 2 और 1 तो 3 होता है, 7 तो होता नहीं, तो ये 2:1 बन गया। और ये कौन सा रेशो है, मैंने क्या बताया था अभी, सैक्रिफाइस रेशो। तो 60,000 को 2:1 में बांट दो, 2 और 1 3 होता है, 7 नहीं होता है। जब ये रेशो की फॉर्म में तब्दील होगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी ये आ जाएगा 40,000 और ये आपका आ जाएगा 20,000, सॉरी, ठीक है। ये कैसे आया पता चल गया, अरे यार ये 60,000 की इंटू 2/3 से कर दो और 60,000 की इंटू 1/3 से कर दो, ए बी दोनों का आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फटाफट से देख लो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं वादा कर रहा हूं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप इस पे ज्यादा फोकस रखना, लगभग ऐसे ही आने की संभावना रहती है। अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कोई अलग आ भी जाए तो यार कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे जनरल रिजर्व, P&L बैलेंस, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है कर लेना, लेकिन पहले मेन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करो जो मैं करा रहा हूं। स्क्रीन पर देख लो क्वेश्चन आप भी अपने, ए और बी पार्टनर हैं, चलो जी बिल्कुल सही बात है।
अब 4:1 है, 4/5 है, 1/5 है। ध्यान से देखते रहो मैं कैसे करता हूं क्वेश्चन को। और सी को इन्होंने एडमिट करा है कितने शेयर के साथ, 1/6 शेयर के साथ। चलो जी, आगे इन्होंने लिखा है फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल, यानी कि सी एक तरीके से अपने साथ गुडविल लाया है कितने की, 20,000। इस क्वेश्चन में सर कैपिटल नहीं है, तो यार क्या करें, कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अब आप सोचने थोड़ी ना बैठोगे। उसके बाद अब मेन बात आती है, ए बी सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि ए बी सी का नया रेशो निकाल के दे रखा है 3:2:1, 3:6, 2:6, 1:6। क्लियर है, ऊपर वाला ओल्ड हो गया, नीचे वाला न्यू हो गया। अब भाई साहब हमें जर्नल एंट्री पास करनी, मैं कह रहा हूं ध्यान से, बिल्कुल पूरी संभावना है इस प्रकार का क्वेश्चन आने की। ध्यान से देखो, ओल्ड और न्यू, ठीक है, दोनों रेशो जब भी गिवन हो, मैं ये नहीं कह रहा एडमिशन के टाइम पे, चाहे रिटायरमेंट भी हो, जब भी ओल्ड हो और जब भी न्यू रेशो दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, आप एंट्री नहीं पहले चालू करोगे, आप पहले ओल्ड माइनस न्यू ही करोगे। लो सर, जब आप इतना कह रहे हो ओल्ड माइनस न्यू ही कर देते हैं। ए आओ बेटा, ए आपका ओल्ड कितना था, 4/5 था, न्यू कितना था, 3/6 था। जब आप एलसीएम लोगे 5 6 30, 5 6 4 24, एलसीएम तो भाई साहब लेना आता होगा, तो 24 - 15 9/13, आंसर प्लस का आया है सर, सैक्रिफाइस है। चलो कोई बात नहीं, बी आप भी आओ बेटा, 1/5 - 2/6 आपका भी करते हैं, 5 6 36 और 6 5 2 10। ये देखो ये माइनस का 4/30 है, दैट इज गेन। अब ये ना कहना सर सी का नहीं निकालते, अरे सी का ओल्ड कहां से लाओगे भाई आप, सी का तो नहीं हुई है, तो ये चीज देखो। अब ओल्ड माइनस न्यू जब आपने करा तो एक पार्टनर आपका सैक्रिफाइस आ गया है और एक पार्टनर आपका गेन आ गया है। एक पार्टनर सैक्रिफाइस आ गया है, एक पार्टनर गेन आ गया है। आई रिपीट माई थॉट, एक पार्टनर सैक्रिफाइस आ गया, एक पार्टनर गेन आ गया। अब क्या करना है सर, वही तो मैं कह रहा हूं, आप क्या करोगे, आप एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चलो जी, टू कैपिटल है ही नहीं यहां पे, सीधा लगाओ आप, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितनी सर, 20,000। चलो जी 20,000 और ये भी 20,000। इतनी बात क्लियर है। अब आप क्या करते थे, इस प्रीमियम को डेबिट करते थे ना। अब आप खुद देखो, अगर आप पहले ये रेशो ना निकालते, ओल्ड माइनस न्यू ना करते, आप तो वही कर देते, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, गलत हो जाता ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार सचेत कर रहा हूं, जब भी ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप माइनस करोगे पहले, फिर एंट्री पे जाओगे। अब देखो यहां पे गेन कौन हो गया, बी, तो जो गेन हो जाता है सर उसको क्या करते हैं, डेबिट। बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। समझ आ रहा है ना बेटा, और सैक्रिफाइस को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो 2A's कैपिटल अकाउंट। अब आप जानिए खुद, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का है, 20,000 का। सर अब इनके अमाउंट कैसे लाऊं, बी के और सी के कैसे अमाउंट लाऊं, ये थोड़ी ना 20,000 को आप 9:4 नहीं कह सकते, आप कैसे कह दोगे यार, ये सैक्रिफाइस है, ये गेन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इनके नीचे से 30 आप हटा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक गेन है, एक सैक्रिफाइस। ऐसी सिचुएशन में आपको फर्म की गुडविल निकालनी होती है। किसकी गुडविल निकालनी होती है, फर्म की। मैं बताता हूं फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी। आप निकालोगे फर्म की गुडविल, सर कैसे निकालेंगे, अरे यार नया पार्टनर नहीं दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है, क्या नाम है उसका, सी नाम है। कितने की लाया था गुडविल वो, 20,000 की। चलो जी, सी यानी कि नए पार्टनर की गुडविल। नए पार्टनर का हिस्सा पता है आपको कितना है, शेयर, जी पता है, ये लिखा है 1/6। अगर ये यहां ना दिया होता तो नए नए रेशो में ही देख लेते हम, 1/6 है। इसको ना घुमा दो, रेसिप्रोकल कर दो। लो सर कर दिया, नए पार्टनर की गुडविल से नए पार्टनर के शेयर का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। कितना आ गया, 1,20,000 आ गया, 1,20,000 आ गया। ये क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। ये क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। जैसे ये फर्म की गुडविल आई, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के गेन और सैक्रिफाइस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब आप इसको करोगे 3 3 3 4 4 9 से कितना आ जाएगा, ये 36 करके देखना, 36। अब तो यार कॉमन सेंस है, 20 और 36, 36 में से 20 गए तो ये वाला कितना आ जाएगा, 16, और नहीं तो करके देख लो, ये 16 ही आएगा, 4 4 16। क्लियर है, होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर आया होगा समझ में। से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाए। अगर आप ये करोगे ना भाई साहब, आपको भी ये लगेगा हाँ जी बढ़िया है, क्योंकि बोर्ड ने ही ऐसे क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं, तो हम तो उन्हीं को ही लपेट रहे हैं। क्या पता बढ़िया तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर, अगर एक आधा आ जाता है, 3 नंबर 4 नंबर क्लियर हो रहे हैं, क्या मजे की बात है। आओ फटाफट से देखते हैं। चलो, भारत और ईशू पार्टनर है।
आपको पता है सर कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, भारत और ईशू पार्टनर हैं, रेशो क्या है सर 4:1 है। लो भाई 4:1 से बहुत प्यारा है, इनको बार बार 4:1 ही दिए जा रहे हैं। किसको एडमिट करा इन्होंने, ऋषभ को एडमिट करा है। कितने शेयर के साथ एडमिट करा है, 1/4 शेयर के साथ एडमिट करा है। समझ आ रहा है ना भाई साहब, जी बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो, गुडविल फर्म की दी हुई है, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म है 4 लाख रुपए, कितनी है 4 लाख रुपए। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या लिखा है, ऋषभ ब्रोट कैपिटल, कैपिटल कितने की लाया है, ऋषभ ब्रोट 2 लाख एज हिज कैपिटल, 2 लाख रुपए की क्या है कैपिटल है। चलो सर, उसके बाद 60,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी कि वो केवल 60,000 ही लाए, ये आउट ऑफ लगाए ना, यानी कि कुल मिला के ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी है, जी बिल्कुल सर। आप मुझे ये बताओ आर का शेयर कितना है, 1/4 है ना। अगर मैं फर्म की गुडविल से आर का शेयर मल्टीप्लाई करूं तो आर की गुडविल कितनी बैठ रही है सर, 1 लाख बैठ रही है। अरे यार सोल्व करो, गुडविल ऑफ फर्म है, गुडविल ऑफ फर्म में अगर आप नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके देखो तो गुडविल कितनी बैठ रही है, 1 लाख बैठ रही है। और ये आपको यूज करना है अपना दिमाग कि अगर फर्म की गुडविल दे रखी है और नए पार्टनर का क्या दे रखा है शेयर, तो एक बार आप देख लो कि गुडविल कितनी बैठ रही है। तो इस हिसाब से आर को 1 लाख रुपया लाना था, कितना कैश में लाना था 1 लाख, लेकिन आर लाया कितना है आउट ऑफ हिज शेयर, आर का शेयर है 1 लाख जो हम निकाल चुके हैं, उसमें से आर लाया कितना है सर 60,000 लाया है। किस में लाया है, कैश में लाया है। एक चीज और लिखी है आगे, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, क्या लिखी है, गुडविल अभी मैंने एंट्री बताई थी ना शुरू में, अपीयर इन द बुक्स की क्या एंट्री बनती है, लो सर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, आप प्लीज वहां पे भरत कर देना अपने आप, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इश्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसको हमने राइट ऑफ कर दी है। कितने की है सर ये 50,000, 50,000 विच रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो याद रखना, गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो 40,000 आ जाएगा, और सर ये कौन सा आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अरे यार 4/5 की इंटू ये करो और 1/5 की इंटू ये 50,000 करो, ये आ गया। नीचे लिख देना बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, इतनी बात क्लियर है जी सर। तो जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स हो तो भी बैंक वगैरह वाली एंट्री बाद में करेंगे, हम गुडविल की जो नया पार्टनर लाया पहले इसका काम ही निपटा देते हैं, क्योंकि ये पहले का सिस्टम है, नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले का सिस्टम होता है क्या, अपीयर इन द बुक्स वाला, इसलिए इसकी एंट्री हम पहले कर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको पता ही यार क्या एंट्री बननी है, यही कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, चलो जी बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कौन था नया पार्टनर, ऋषभ सॉरी, तो टू ऋषभ्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो लाया ना, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जी वो कैश में लाया है, गुडविल लाया है, चाहे भले ही थोड़ी लाया पर लाया है। प्रीमियम कितने का लाया है सर, 60,000 लाया है, कितना लाया है 60,000, और कैपिटल कितनी है सर उसकी 2 लाख कैपिटल है, कितनी कैपिटल है 2 लाख है, तो 2 लाख और 60,000 टोटल पैसा फर्म में कितना डेबिट होएगा, बैंक अकाउंट में 2,60,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, पहले हमने ये एंट्री बनाई, दूसरे नंबर पे ये एंट्री बनाई। अब हम क्या करते थे, इसी प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट करते थे ना, जी सर बिल्कुल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जी सर। उसके बाद कितना आएंगे 60,000। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल इत्मीनान से, कितना पैसा लाना था उसे गुडविल का 1 लाख, 1 लाख में वो लाया कितना है सर 60,000 लाया, 40,000 वो किस में नहीं लाया, कैश में। मैंने आपको शुरू में ही एंट्री बता दी है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा, करंट अकाउंट डेबिट, किसका, नए पार्टनर का, तो यानी कि यहां पे ऋषभ का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने हजार से होगा, अरे यार कॉमन सेंस है, 1 लाख में 60,000 तो कैश में ही आ गया है, तो कितना बचा 40,000, वो हमने किस में डाल दिया, करंट अकाउंट में। दोनों क्यों आए, प्रीमियम किस वजह से आया, जो कैश की वजह से आया, जो कैश में वो अमाउंट लाया 60,000। ऋषभ का करंट अकाउंट क्यों है सर, वो जो 40,000 बचा है वो वाली चीज जो वो कैश में नहीं ला पाया है। किस में, इस क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ, क्या और कोई रेशो गिवन है, नहीं, तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाए। जिस क्वेश्चन में कोई नया रेशो वगैरह या कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती उसमें ओल्ड वाला ही सैक्रिफाइस मान लिया जाता है। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू इश्यूज कैपिटल अकाउंट। अब टोटल कितना है ये 60 और 4
ठीक है, और कोई रेशो ही नहीं है, तो ये बी और आई यानी कि भारत और ईशु का जो ये ओल्ड ही है, यही क्या है, सेक्रीफाइस। 4 5 और 1 5 में पूरे 1 लाख को बांट दो, तो ये 380,000 आ जाएगा और ये 20,000 आ जाएगा। ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ये 80 और 20 कैसे आया है, 4/5 की इंटू 60-40 को इकट्ठा 1 लाख लपेट दो और 1/5 को इकट्ठा बांट दिया, सॉरी 1/5 कह रहा हूं, 1 लाख को 1/5 में इकट्ठा बांट दो, तो ये 20,000 आ जाएगा। क्लियर है, पक्का? देख लो, फिर लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखो फटाफट। राम और मोहन पार्टनर हैं, चलो सर राम और मोहन पार्टनर हैं और रेशो क्या है, 4:1। याद रखना, ओ भाई साहब इसमें भी 4:1 है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। 4 5 और 1 5, चलो जी। अब उन्होंने कहा हमने एडमिट करा है, किसको एडमिट करा है, सोहन को एडमिट करा है। कितने शेयर के साथ एडमिट करा है सर, 1/3 शेयर के साथ एडमिट करा है। कोई बात नहीं सर, एक बात जो आप बार बार कह रहे थे, इसमें न्यू रेशो गिवन है, यानी कि राम मोहन श्याम, आपका न्यू रेशो गिवन है। कितना है, 4:2:3, 4 2 6 और 3 9। चलो सर कोई बात नहीं, ये ओल्ड है और आप न्यू हैं। आपको पता है सर, कोई बात नहीं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। पी एंड एल अकाउंट कितना बैलेंस दिखा रहा है, 32,000। इस क्वेश्चन में देखो पी एंड एल अकाउंट आ गया, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कितने का है, 32,000 का। चलो जी, उसके बाद जनरल रिजर्व कितने का है सर, इसमें जनरल रिजर्व कितने का है सर, इसमें ये है 1 लाख रुपए का। कितने का, 1 लाख रुपए का। उसके बाद सोहन अपने साथ 60,000 की गुडविल लाया। सोहन अपने साथ 60,000 रुपए की क्या लाया है, गुडविल प्रीमियम। क्या लाया है, प्रीमियम। अब जरा ध्यान से देखो, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो आपको पता है ये गुडविल वाला सिस्टम है, आपको पता है ना, जब भी मैंने कहा था एंट्री बाद की बात है, पहले ओल्ड माइनस न्यू ही कर देते हैं, मुझे पता है। गुडविल दी हुई है, गुडविल का ट्रीटमेंट तो पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल इसमें है नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और मोहन, नहीं एकदम करोगे, क्यों नहीं करोगे सर, क्या पता जब मैं ओल्ड माइनस न्यू करूं कोई एक आधा गेन या सैक्रिफाइस में चला जाए फिर, तो इसलिए तो ओल्ड माइनस न्यू। राम बेटा आओ, चलो राम का ओल्ड कितना था, 4/5 माइनस 4/9, 5 और 9 का एलसीएम 45, 5 9 4 36, 9 5 4 20, ये आ जाएगा 36 माइनस 20 आपका 16/45, ये सैक्रिफाइस आ गया। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही अब मोहन को आओ, मोहन आपका 1/5 था, माइनस 2/9 कर देंगे, 5 9 का एलसीएम 45, 5 9 और 9 5 2 10, ये आ गया माइनस का 1/45 गेन का। क्लियर है, देख लो। अब पहली बात, पहले एंट्री हम इनकी बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट, डेबिट वगैरह बैलेंस। याद रखना जब गुडविल वगैरह वाला क्वेश्चन हो ना, तो पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इसको निपटा लिया करो, या पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस, जनरल रिजर्व, इनको निपटा लिया करो, फिर करा करते हैं ये वाला नीचे सबसे बाद में। क्यों क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ये नए पार्टनर के आने से पहले का होता है, इसलिए हम पहले वाला सिस्टम पहले निपटाएंगे, नए पार्टनर की बारी बाद में लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कौन सा है, डेबिट। सर आपने बताया हुआ ना, एंट्री में क्या कर देंगे हम, ये क्रेडिट कर देंगे, तो यानी कि टू पी एंड एल अकाउंट। बस ये चेक करना है आपको, पी एंड एल ऊपर कौन सा बैलेंस है, डेबिट, एंट्री में क्या कर दिया, क्रेडिट। बचे कौन, पार्टनर, नए नहीं ओल्ड पार्टनर में ही। ओल्ड पार्टनर कौन है, राम। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लो सर। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लो सर। नए में बटने का नहीं है क्योंकि नए से तो पहले का ही है ये, इस वजह से पी एन एल डेबिट है, यहां क्या हो गया, क्रेडिट। पार्टनर अपोजिट चले गए, डेबिट हो गए। कौन सा रेशो सर, ओल्ड रेशो। पहली बात 32,000 है, 32,000 को जब आप बांटोगे 4/5 और 1/5, जल्दी से बांट दो फटाफट। अब देखो ये 32,000 को हमने जब बांट दिया 4 5 में, 32,000 की इंटू 4 5 से करी तो 25,600 आ गया, 32,000 की इंटू 1/5 से करी तो मोहन का 6400 रुपए आ गया। रिजर्व, रिजर्व को क्या करते हैं, रिजर्व की सर एंट्री बनती है, जितने भी रिजर्व हैं उनको डेबिट कर दो, चाहे और भी कोई रिजर्व होता, कॉन्टिजेंसी रिजर्व होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता, सारे रिजर्व डेबिट कर देते हैं। कौन बचे, पार्टनर। तो यानी कि कुल मिला के राम्स कैपिटल अकाउंट और 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, न्यू में नहीं होगा, याद रखना भाई। तो 1 लाख को कौन से रेशो में बांटना है सर, ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। 4 5 और 5 से डिवाइड करोगे 20,000 आ जाएगा, और 24 80 और ये 20,
क्लियर है? जनरल रिजर्व का भी सिस्टम हमने फट देता है। क्लियर है? पक्का ध्यान से देख लो। अब बचा क्या है? जो वो गुडविल लाया है, ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर आप कैपिटल क्यों नहीं? अरे यार लाया है क्या वो क्वेश्चन में? नहीं ना, तो फिर छोड़ो। तो प्रीमियम कितने का लाया है वो? 60,000 का। 60,000 और ये 60,000। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको रब कर देता हूं। क्लियर? आप देख लेना इसको। चलो ध्यान से देखो फटाफट। अब इसके तुरंत बाद हम क्या एंट्री बनाते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यही था। अब अगर ये गेन और सैक्रिफाइस आपने पहले ना निकाले हुए होते तो भाई साहब आप तो दोनों को ही क्रेडिट कर देते। नहीं ना, तो तभी मैं बार बार कह रहा हूं, जब ओल्ड और न्यू दोनों हो गए ना भाई साहब, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कौन है? पहले मोहन को पकड़ो। मोहन गेन का है ना, गेन वाले पार्टनर को क्या करना है? डेबिट। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम कितने का है यार? प्रीमियम सर वो लाया था 60,000 का। अब तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। इस केस में सर जब एक पार्टनर गेन का आ जाता है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस का आ जाता है, हमें फर्म की गुडविल चाहिए। किसकी चाहिए? फर्म की। अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में फर्म की गुडविल निकाल के दी हुई होती है। देखा कि तुम भी दोबारा फर्म की गुडविल निकाल रहे हो? नहीं, अगर उन्होंने फर्म की गुडविल दी हुई है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ तो सोहन की गुडविल दी हुई है। कोई बात नहीं, सोहन को ही पकड़ो। 60,000 है ना सोहन तेरी गुडविल? जी बिल्कुल। सोहन का शेयर कितना है? 1/3। लपेट दो, उल्टा कर दो, कितना आ गया? 180,000 आ गया। नए पार्टनर की गुडविल से नए पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल कर दिया हमारी क्या की गुडविल। यहां कर दो मल्टीप्लाई, 180,000 और 180,000। जब आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4,000 और एक आ जाएगा 64,000। कर लेना इसको, आंसर ये आ जाएगा आपका। मोहन का तो आ जाएगा 4,000 और ये आपका आ जाएगा 64,000। क्लियर है? देख लो क्वेश्चन। तो होप सो आपको हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन ये समझ आए होंगे। और अगर समझ आए हैं ना भाई, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।